रसना से हरि कीर्तन गाना। ये हमारी रसना ऐसी है, इसमें जहर भी है, इसमें अमृत भी है। अरे हम ऐसी बातें इस रसना से कहे जाते हैं जो जहर का काम करती है, और ऐसी बातें कर देते हैं कि परायों को भी अपना बना लेते हैं। ये मिशन यही है ही है। मिशन क्या कहता है? मीठा बोलो नतमस्तक हो जाओ। इस परम पिता जैसे परम पिता पर इसका बोध प्राप्त हो जाने के बाद जिस प्रकार की सहज अवस्था ये इस निराकार दातारू परमात्मा सदगुरु की है, वही अवस्था तो अगर नहीं आई हुई है तो फिर से ज्ञान कक्ष में जा करके बैठना होगा। क्योंकि वो ज्ञान समझ में यदि नहीं आया, ज्ञान लेता कौन है? अभी विगत दिनों में आए हुए थे हमारे परम पूज्य उदासी जी। वो उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई का बड़ा विस्तार किया। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। ये मीन, ये जीव, मानव रूपी जीव इस अथाह निरंकार रूपी महासागर में एक मीन के समान है। अगर वो उसके जीवन में नहीं उतरा है तो सुखी नहीं है, और उतर गया है तो फिर इस महासमुद्र महासागर अथाह सागर निरंकार दातार परमात्मा का अवगाहन करके ऐसे भले के काम कर रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समागम करके महाराष्ट्र तो ये एक जगह जा रहे थे जहां उनको जाना था, समागम दूसरी जगह होना था। कारवां चल पड़ा। कारवां चलते चलते बाबा जी की गाड़ी आगे चली जा रही है और सीधा रास्ता चला जा रहा। बाबा जी की गाड़ी दाएं मुड़ गई। अब सारे संतों महात्मा वहां रुक गए, बोले लगता है बाबा जी रास्ता भटक गए। जगत का मालिक रास्ता भटक सकता है? वो आगे चलते चले गए और देखा क्या, गांव के पास महात्मा लोग बड़े। देखिए, ये हमारे हृदय के वो भाव जब तक जागृत नहीं होते हैं, आत्मसमर्पित नहीं कर देते हैं, एकदम कल तो दास फापा मऊ में था, महात्मा जी खड़े हुए, वो आंखों से रोना शुरू कर दिए। ये है क्या? हमने कभी इस परमपिता परमात्मा के लिए रोया? कभी अपने इस परमपिता परमात्मा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का वो जज्बा दिखाया? सर्वस्व हमारा है क्या है? न हमारा तन है, न हमारा धन है, न हमारा मन है। हमारा है क्या? हमारा वही है जो हमको चेतन किए हुए बैठा हुआ है, ये रूह। इस आत्मा को क्या हमने इस परमात्मा को समर्पित कर दिया? अगर परमात्मा को समर्पित कर दिया तब तो तार जुड़ा हुआ है। बाबा जी वहां पहुंच गए, सबके नमस्कारी हुई और लौट पड़े वहां से, और फिर रास्ता पकड़ा। वहां पर खड़े महात्माओं ने पूछा, बाबा जी आप रास्ता भटक गए थे? बाबा जी कहते थे अच्छा। फिर आगे चल दिए। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने गाड़ियों के वर्कशॉप में वहीं निरंकारी भवन के पास सामने गाड़ियां ठीक कर रहे थे। तब तक कुछ राजनीतिक लोग आ गए। एक सेवादार महात्मा भागा दौड़ा बाबा जी के पास गया। बाबा जी कुछ राजनीतिक लोग आ गए थे, बैठा दीजिए। अरे बैठा दिया गया। बाबा जी निकले गाड़ी के नीचे से, तो क्या लगा रहा होगा? धूल, तेल, डीजल, कालिक, ये लगा हुआ। और सेवादार महात्मा कहता है, बाबा जी आप हाथ धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। बाबा जी खड़े हो गए, बोले अच्छा तो अभी आप शरीरों में ही अटके हुए हैं, अभी शरीर के ऊपर की अवस्था को पार ही नहीं किया आपने, मन के पार की अवस्था अभी। अरे ये परमपिता परमात्मा शरीर नहीं है, प्रत्येक जीव शरीर है ही नहीं। शरीर उसको जिस योनि की मिली हुई है वो शरीर नहीं है उसका, ये शरीर तो है ही नहीं। ये शरीर के ऊपर की अवस्था है जिस शरीर को चेतन किए हुए है। इसीलिए शहंशाह जी इस पद में कह रहे हैं, रसना से हरि कीर्तन गाना।
न कि जहर उगलना। पता नहीं, बार बार सचेत किया जाता है कि नतमस्तक हो मीठा बोलो, सदगुरु यही सिखाता है। तो आई साध संगत जी, नित्य नव कलेवर के रूप में इसको देखते हुए केवल इसी का गुणगान, केवल इसी का, इसी हरि का, जिसका दीदार हुआ है, जिसकी प्राप्ति हुई है, जिसने कृपा की है इस जीव के ऊपर, यही कर्तव्य है। ये तो ऐसी ये पद है, इसकी मीमांसा करने के लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन ये संदेशा दे रहा है कि आपके जिह्वा से जो भी बात निकले वो सबके भले की कामना से युक्त हो, दया से युक्त हो, करुणा से युक्त हो, सहज अवस्था का बखान कर रहा हो, सुकून की अवस्था उससे झलक रही हो। सहसा जी आगे और कह रहे हैं जी, जो भी जन यह कर्म है करता, वह तीनों सुख पाता है। कहे अवतार गुरु यदि दीजिए, ये सारा जग गाता है जी। कह रहे हैं जो ये कर्म करता है, जो सहसा जी से इशारा कर रहे हैं, तो फिर वो तीनों सुख पाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से निवृत्ति हो जाती है उसकी, आत्मिक सुख की प्राप्ति हो गई, तो फिर किसी और सुख की कोई कामना शेष रह जाती है क्या? ये सहसाजी और इस ओर इशारा कर रहे हैं। इसकी प्राप्ति हो जाने के बाद तो फिर वो सुख के धाम में वास हो जाता है, फिर कुछ पाने की से इच्छा शेष रह ही नहीं जाती है। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से जब ये नरसिंहावतार के रूप में आया, हिरण्यकश्यप को पकड़ा, देह पर बैठ करके उसका पेट फाड़ कर उसके इतने गुस्से में था कि उसकी आंतें निकाल कर गले में लपेट लिया। ब्रह्मा जी भी खड़े थे, नारद भी खड़े थे, भगवान शंकर भी खड़े थे, सारे देवता खड़े थे। परमात्मा आ गया नरसिंहावतार लेकर के, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, इनके परम भक्त ये प्रहलाद जी को आगे कर दीजिए। प्रहलाद आगे गए। भक्त को भगवान प्यारा और भक्त के बस में भगवान है, अकाट्य सत्य है। नरसिंह अवतार भगवान ने प्रहलाद को उठाया, अपने जंघे पर बिठाला, उसको चूमा चाटा। शंकर जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, कभी आपको भी परमात्मा ने कभी चूमा चाटा, लाड़ प्यार किया? ये परमपिता परमात्मा लाड़ प्यार करता है। अंत तो गुत्ता क्या कहा नरसिंह भगवान ने? प्रहलाद से कहा, अब मैं बड़ा खुश हूं, कुछ मांग ले, जो मांगना हो मांग ले। बोले प्रभु, मेरे अंदर तो मुझको कोई मांगने की कोई इच्छा जगी ही नहीं कभी। मैंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, मैं तो आप में ही रमण कर रहा हूं। लगता है कि आपकी निगाह में आप तो अंतर्यामी हैं, लगता है कि मेरे अंदर कोई कामना शेष रह गई है। तो अगर आपका ये विरोध ही है कि कुछ मांगना ही है, तो बस मैं ये मांगता हूँ कि मुझे हे प्रभु वो वरदान दे दीजिए कि कभी आपसे कुछ मांगने की मुझे आवश्यकता ही ना हो, कोई ऐसी इच्छा ही उत्पन्न ना हो कि मैं आपसे कुछ मांगूं। साध संगत जी, इसके दर पर मिल जाने के बाद कुछ पाना शेष रह नहीं जाता है। मन के पार की अवस्था सुकून की, परम सहज अवस्था को, परम सुख की के धाम में जीवन के रहते रहते आपकी चाल बता देगी, आपकी ढाल बता देगी, आपकी बोली बता देगी, आपके आचरण बता देंगे कि ये निःशेष अवस्था को प्राप्त हो गया है या नहीं। और अगर वैसे जैसे महात्मा जी भी बता रहे कि अगर वास्तव में हमने सदगुरु के वचनों की नाफरमानी नहीं छोड़ी है, तो सहज अवस्था कहाँ है? यदि हम माने वचन गुरु का,
गुरु की महिमा होती है, स्वतः ही होता हरि का सुमिरन, मन का मैल भी खोती है। अरे इसके वचनों को मानने में ही भलाई है और यही भक्ति है। तभी प्रेम की धारा भक्ति की धारा में परिवर्तित हो जाती है, और भक्ति ही है जो इस 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला देती है। भक्त को भगवान प्यारा और भगवान भक्त के बस में। ऐसा संग जी दास ही अरदास करता है, हे जगत के स्वामी, हम तो पामर जीव हैं, तुच्छ पग पग पर पल पल पर आपके वचनों को हम विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं, उसकी अवज्ञा कर देते हैं। बस कृपा इतना ही कर बनाए रखना कि आपके वचनों की कभी कोई अवज्ञा ना हो। ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए, प्रेम के मार्ग पर चलते हुए, भक्ति के पथ पर विचरण करते हुए जो जो वचन आपके आए उसको अक्षरशः जीवन में मनसा वाचा कर्मणा उतार पाएँ। दास यही भी अरदास करता है, जगत के स्वामी, हम सब आपके बाल बच्चे हैं, हमसे अहरनिश त्रुटि गलती आपके वचनों की अवज्ञा होती रहती है। हमारे इन अवस्थाओं पर ध्यान मत देना और अपने श्री चरणों से लगाए रखना। दासिनी भाव सतुरी वाणी नाम लेता है। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।